हेलो फ्रेंड्स, इंडियन राज्य व्यवस्था एवं संविधान से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट आस्क क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है। इसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे कहते हैं? भारतीय संसद। कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को कारखानों, खानों या किसी अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता? 14 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? संघीय राज्य। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही उसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? 61वें संविधान संशोधन द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 123 द्वारा। भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्ग्रस्त हों किससे परामर्श प्राप्त कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? 1936 में। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी करता है? 5 प्रकार। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 16। किस विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? नागौर, राजस्थान। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किसके समकक्ष दर्जा दिया गया है? केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ? राजीव गांधी के कार्यकाल में। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक्करण की बात कही गई है? अनुच्छेद 50। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। संविधान में भारत में वर्तमान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? 444 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके क्या शब्द जोड़े गए हैं? पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने चाहिए? 379। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली? 18 जुलाई 1947। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार। संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत, इंडिया। भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया? 42वें संशोधन के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत।
संघात्मक प्रणाली के उठे विवाद को सुलझाने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान की आवश्यकता की गई है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्य के बीच संवैधानिक झगड़ों के निर्णय का अधिकार दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसका प्रावधान है? अनुच्छेद 131 के अंतर्गत। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आरक्षण से। संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग संविधान सभा चाहती थी। संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य का प्रस्ताव का संबंध किससे है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था? संविधान सभा। विधायनी उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया? प्रस्तावना। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधानों में मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई है? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर। संविधान के अनुच्छेद 72 क की व्यवस्थाओं के अनुसार कौन मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? केवल राष्ट्रपति। दल बदल से संबंधित किस विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? सदन के अध्यक्ष, सभापति। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के संविधान के आधार पर शामिल की गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान के आधार पर। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं? 5वीं अनुसूची। भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने कार्यों का बंटवारा कौन करता है? मंत्रिमंडल सचिवालय। भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया? 7वां संविधान संशोधन। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन आदि किस न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि के बराबर रखे गए हैं? उच्चतम न्यायालय। देश में केवल 2 संघ राज्य क्षेत्रों से विधानसभाएं हैं। ये संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? दिल्ली और पांडिचेरी। जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा में राज्यपाल कितनी महिलाओं को नामजद करता है? मात्र 2। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बेगार तथा बालक श्रम को प्रतिबद्ध किया गया है? अनुच्छेद 23। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द का तात्पर्य है भारत का राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा, गणतंत्र। भारत की संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 124। भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से प्रभावित है? ब्रिटेन से। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई है? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। आशा करते हैं सीरीज आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी प्रकार वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। थैंक यू।